जनन कहा जाता है और ये क्रिया परागकोश के अंदर होती है। यहीं पर हम आपको बता रहे हैं पूजा जी, आप भी इस बात पर ध्यान देना और बाकी के भी सभी बच्चे ध्यान देना कि लंबे समय तक पढ़ाई करने के लिए 5 जरूरी टिप्स क्या क्या हैं। सभी बच्चे लोग ध्यान से सुनना। अब मैं जा रही हूं सर। पूजा जी बस 2 मिनट के लिए रुकिए, 2 मिनट के लिए रुकिए, क्योंकि अब जो मैं बात बता रहा हूं ये उससे हटकर है, ठीक है ना। अगर हमें किसी भी चीज की अगर लंबे समय तक पढ़ाई करनी है तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि सबसे पहली है कि जो भी आप स्टडी करने के लिए बैठ रहे हैं उसको आप लोग क्या काम करो, थोड़ा सा बांट लीजिए। आप पहले माइंड सेट करके बैठो कि मेरे को स्टडी करनी है, 45 से 50 मिनट में स्टडी करूंगी, जिसमें कि 10 मिनट का मुझे ब्रेक लेना ही लेना है। क्योंकि ब्रेक लेने से क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है वो रिलैक्स हो जाता है और जो भी चीज हमने पढ़ रखी होती है वो माइंड के अंदर सेव भी हो जाती है। जब हम किसी को लंबे समय तक पढ़ते हैं तो हमें दिक्कत होती है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर सेव नहीं हो पाती। लेकिन आपने 45 से 50 मिनट का समय लिया है पढ़ने में और 10 मिनट का गैप लिया है माइंड को रिलैक्स करने के लिए, तो माइंड के अंदर जो भी चीज आप पढ़ रहे हो वो सेव भी होगी और अच्छे तरीके से आपके जो एनर्जी है वो भी 10 मिनट का मतलब कि रेस्ट करोगे तो रिफ्रेश हो जाएगा दिमाग, ठीक है ना। दूसरा, आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो हल्का फुल्का आप लोगों को देखो पानी वगैरह, ठीक है, हल्का स्नैक्स वगैरह, सही लाइटिंग के प्यास मतलब सही लाइटिंग में बैठकर आपको पढ़ना होगा। उसके साथ साथ में ऐसी जगह पर बैठ के पढ़ें जहां पर आपको बार बार ना उठना पड़े, बार बार उठोगे तो डिस्टर्ब ज्यादा होगे। एक बार ऐसी जगह पर बैठो जहां से आपको बार बार उठने की कोई जरूरत ही ना पड़े और बहुत बेहतरीन तरीके से जो कुछ भी चीज पढ़ने की है वो सब कुछ आपके पास में ही हो, चाहे पेन हो, चाहे बुक्स हो या कॉपी हो या कोई दूसरी और भी चीज है, सब चीज पास में हो चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट पढ़े किसी दूसरी जगह पर जाकर आप लोगों को कोई दूसरी बुक्स पढ़नी पड़ रही है, कोई उठा के लेकर आना पड़ रहा है ना, एक ही जगह पर सब चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर पढ़ाई की शुरुआत आसान टॉपिक से करनी होगी, ठीक है ना। आप शुरुआत में हार्ड टॉपिक को लेकर बैठोगे तो पढ़ाई में से मन पहले उड़ जाएगा आप लोगों का। स्टार्टिंग करो, पहले दिमाग को बोलो, ठीक है ना, दिमाग को पहले पागल बनाओ। पहले आप स्टार्टिंग करो, आप इजी से इजी पढ़ना शुरू करोगे, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, हमारा दिमाग जो है प्रिपेयर हो जाएगा और फिर शिफ्ट हो जाना किसमें, हार्ड में, ठीक है ना। तो दिमाग जो है पढ़ाई में तो अब लग ही गया है, तो अब आप हार्ड आए चाहे इजी आए फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत हार्ड नहीं होनी चाहिए, शुरुआत इजी होनी चाहिए। इसीलिए जब कोई भी चीज पढ़ाई जाती है तो तब बोलते हैं ना बेसिक टू एडवांस। डायरेक्ट तुम्हें कोई एडवांस चीज पढ़ा दी गई तो भाई तुम्हारे दिमाग से ऊपर निकल जाएगी, तुम्हारा पढ़ाई मन ही नहीं लगेगा। इसलिए पहले बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। किसी भी चीज को पढ़ो, जो चीज कभी भी नहीं पढ़ी आपने, कुछ भी नहीं पढ़ा आप लोगों ने, शुरुआत बेसिक से करना शुरू करें। बेसिक से करना शुरू करोगे तो आपको सब कुछ आना समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बैठने की पोजीशन बिल्कुल कैसे रखनी है, जैसे कि आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो बैठने की पोजीशन बिल्कुल सीधी रखनी है, ठीक है ना। ऐसे नहीं बैठनी जैसे कि मान लो कुछ लोग क्या काम करते हैं, टेबल है तो टेबल पर ऐसे बैठ के पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे बैठ के पढ़ते हैं। तो भाई साहब ऐसे बैठ के पढ़ोगे ना तो नींद बहुत जल्दी आएगी आप लोगों को, तो ऐसे नहीं, सिंपल बिल्कुल कमर सीधी हो और आराम से जो भी आप पढ़ रहे हो बोल बोल कर पढ़ो, है ना। हाथ में हाईलाइटर लेकर बैठो, चीजों को हाईलाइट करते रहो, ठीक है ना। उसके साथ में हर 2 से 3 घंटे के बाद 15-20 मिनट का फिर लंबा ब्रेक लेना है, जिससे दिमाग जो है वो बिल्कुल पूरा रिफ्रेश हो जाए। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो तभी आप लंबे समय तक पढ़ पाएंगे। और भैया अब तो लंबे समय तक पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे तो पेपर आ गए ना, अगले मंथ से पेपर ही है। इसीलिए हर एक बच्चे को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। और पढ़ाई के दौरान अगर बायोलॉजी में कोई भी कैसी भी समस्या आती है तो वो समस्या अपनी कमेंट में लिख देना, आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।